Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about animal kingdom. So animal, what are animals? All animals are multicellular. इस अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं जिनको एनिमल्स के ग्रुप में रखा गया वो सारे के सारे मल्टीसेलुलर होते हैं और सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद वो जो होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जितने आपके एनिमल्स दिखेंगे वो सारे एनिमल्स जो होते हैं वो होलोजोइक होते हैं। ओके, वो मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं एंड होलोजोइक होते हैं। मीन्स दे इंजेस्ट द फूड, वो फूड को इंजेस्ट करते हैं प्रॉपरली, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, देन इजेक्ट करते हैं। उसके बाद दे आर कम अंडर अ कैटेगरी कॉल्ड मेटाजोआ। जितने एनिमल्स हैं वो उनको एक कैटेगरी के अंदर रखा गया है और उस कैटेगरी को हम कहते हैं मेटाजोआ। ओके, इस मेटाजोआ को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका पैराजोआ एंड दूसरा है आपका यूमेटाजोआ। ओके, तो जो पैराजोआ है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंपल सेल के ग्रुप से बने होते हैं, उनमें टिश्यू का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। तो दे आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। और जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ये बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। मीन्स जो एक साथ होते हैं ये बहुत लूज होते हैं, लूजली पैक्ड। ओके, मीन्स ये इतने लूजली पैक्ड होते हैं कि ये टिश्यू का भी फॉर्मेशन नहीं कर पाते। और इसका एग्जाम्पल है आपका पॉरीफेरा। तो जो आपका एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम है पॉरीफेरा, वो सेल का बना होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स का बना होता है, उनमें टिश्यूज नहीं होते और उनके जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। उसके बाद यूमेटाजोआ जो होते हैं वो एडवांस लेवल के होते हैं। मीन्स उनमें टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये एडवांस्ड होते हैं। तो ये क्या होते हैं? एडवांस्ड। ओके, एडवांस्ड होते हैं मीन्स इनमें टिश्यू भी होता है, ऑर्गन भी होता है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है। और इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके सिलेंटेरेटा से लेके कोर्डेटा तक, वो सारे के सारे इस ग्रुप में आते हैं। सिलेंटेरेटा टू कोर्डेटा, ठीक है, सिलेंटेरेटा यहां लिखते हैं टू कोर्डेटा, जितने भी आएंगे सारे के सारे यूमेटाजोआ के कैटेगरीज में आएंगे। ओके, उसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन हुआ है मीन्स एनिमल्स को 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो इसका बेसिस क्या था, किस बेसिस पर उन्हें डिवाइड किया गया था? उनको ऑब्जर्व किया गया, स्टडी किया गया, उनको देखा गया अच्छे से हर एक चीज को, और उसके बाद उन्हें ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया। तो धीरे धीरे हम करके सारे बेसिस को देखते हैं। तो सबसे पहला होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, उनके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल पर हुआ है। मीन्स सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम। तो वो 4 टाइप से देखा जाता है कि वो सेल्यूलर है। ओके, सेल्युलर, जैसे कि पॉरीफेरा में क्या है, टिश्यूज भी नहीं बने हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पॉरीफेरा। तो इनमें होता है कि सेल्युलर लेवल पर ही उनका ऑर्गेनाइजेशन रहता है। उसके बाद दूसरा है टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल पर कौन है? इसमें 2 आ जाएंगे आपके, सिलेंटेरेटा और टीनोफोरा। ये दोनों जो होते हैं ये टिश्यू लेवल पर होते हैं, इनमें ऑर्गन डेवलप नहीं होता। फिर थर्ड नंबर है आपका ऑर्गन। अब ऑर्गन किन में बनता है? तो इनमें आ जाएगा आपका प्लैटीहेलमिन्थस। ओके, इनमें ऑर्गन डेवलप्ड हो जाते हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं होता। उसके बाद फोर्थ नंबर होता है आपका ऑर्गन सिस्टम। अब इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिनमें ऑर्गन सिस्टम होता है, मीन्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं और वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और वो एक प्रॉपर फंक्शन करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में आप देख लो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें एक ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन्स का ग्रुप है, वो सारे मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिन्हें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं और वो एक फंक्शन को करते हैं, मीन्स रेस्पिरेशन को। उसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, जिसमें कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं और वो सारे मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और वो हमारे फूड के डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। अब इस ऑर्गन सिस्टम में आपके एस्केलमिन्थस से लेकर
एस्केलमेंथस टू कोर्डेटा, जितने भी हैं वो सारे इसी में आएंगे। इन सब में ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुका होता है। दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। दूसरा ऑर्गेनिज्म में देखा गया कि उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है और उसके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया गया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है इनकम्प्लीट और दूसरा होता है कंप्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है, इंजेक्शन के लिए भी और इजेक्शन के लिए भी। तो दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग ओनली वन ओपनिंग, किसके लिए? फॉर इंजेक्शन एंड इजेक्शन। मीन्स वो खाएंगे भी, इंजेस्ट भी करेंगे, क्योंकि जितने भी एनिमल हैं वो सारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। मीन्स वो फूड को इंजेस्ट करते हैं। तो ये जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपने फूड को इंजेस्ट भी करते हैं उसी ओपनिंग से, और उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस करने के बाद उसको इजेक्ट भी करते हैं उसी ओपनिंग से। तो इनमें एक ही ओपनिंग होता है, इस तरह कुछ, ठीक है। इस तरह अगर ऑर्गेनिज्म है तो इनके पास एक ही ओपनिंग है और वो इंजेक्शन का प्रोसेस भी यहीं से कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस करने के बाद जो इजेक्शन का प्रोसेस है वो भी इसी ओपनिंग से करेंगे। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका प्लैटीहेलमिंथस। ओके, क्योंकि इसके पहले वाले जितने ऑर्गेनिज्म हैं, मेंसिलेटराटा है, टिनोफोरा है, पॉरीफेरा है, ये सारे, इनमें ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं होता। और हम यहाँ सिस्टम की बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो स्टार्टिंग हो रहा है, वो यहाँ से हो रहा है। तो प्लैटीहेलमिंथस के पास ओनली वन ओपनिंग होता है और उसी से वो इंजेक्ट भी करता है और उसी से इजेक्ट भी करता है। उसके बाद कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के पास दो ओपनिंग होते हैं, एक माउथ होता है और एक एनस होता है। तो दे हैव टू ओपनिंग्स, माउथ किस लिए होता है? इंजेक्शन के लिए। और उसके बाद दूसरा होता है आपके पास एनस। एनस किस लिए होता है? ये होता है इजेक्शन के लिए। तो ये इंजेक्ट करते हैं फूड को दूसरे ओपनिंग से, एक ओपनिंग से, और डाइजेशन का प्रोसेस करने के बाद दूसरे ओपनिंग से उस अनडाइजेस्टेड फूड को थ्रो आउट करते हैं अपने बॉडी से। कुछ इस तरह का बॉडी होगा उनका। ये यहाँ से फूड को इंजेक्ट करेंगे जिसे हम कहेंगे माउथ, और फिर इस एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको बॉडी से बाहर निकालेंगे। ओके, और ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो इसी कैटेगरी में आते हैं। आपके इकाइनोडर्मेटा से लेके जो भी है, एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो इसी कैटेगरी में आते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओपनिंग, ठीक है, ये जो ओपनिंग है मीन्स माउथ और एनस, इसके बेसिस पर कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी एनिमल का, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो उस टाइम पर पहले उसका माउथ का फॉर्मेशन हो रहा है या पहले उसके एनस का फॉर्मेशन हो रहा है। इस बेसिस पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है आपके एनिमल्स को। पहला है प्रोटोस्टोमस। प्रोटोस्टोमस का मतलब माउथ फॉर्म्ड बिफोर एनस, ये प्रिमिटिव फीचर है। ओके, मीन्स इन ऑर्गेनिज्म में माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में और एनस बाद में बनता है। ओके, उसके बाद दूसरा है ड्यूटेरोस्टोमस। इनमें एनस का फॉर्मेशन पहले हो जाता है और जो माउथ है उनका फॉर्मेशन बाद में होता है। तो ये जो प्रोटोस्टोमस है जिनमें माउथ पहले बनता है और एनस बाद में होता है, ये इनका एग्जाम्पल है आपका एनालिड टू मोलस्का। ठीक है, ये एनालिडा से मोलस्का से तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में माउथ पहले बनता है और एनस बाद में। और ड्यूटेरोस्टोमस जिनमें एनस पहले बनता है, इकाइनोडर्म से लेकर इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनमें एनस का फॉर्मेशन पहले होता है। मीन्स हम ह्यूमन बींग्स भी जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब हम होते हैं तो हमारे माउथ से पहले एनस का फॉर्मेशन हो जाता है और उसीलिए हम क्या कहलाते हैं? ड्यूटेरोस्टोमस। ओके, तो हम क्या है? ड्यूटेरोस्टोमस। इस तरह के क्वेश्चंस नीट में पूछे भी जा सकते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में 3rd नंबर पर है सर्कुलेटरी सिस्टम। हम इसमें देखा गया कि जो एनिमल है उसके बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, मीन्स ब्लड का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है। तो उसमें आपके 2 टाइप के आ जाएंगे। एक तो हो जाएगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम
और एक हो जाएगा आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिजम्स के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लड में डायरेक्टली बाथ करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ऑर्गन्स बाथ्ड इनटू ब्लड। अब ये कैसे, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है और इस तरह का ऑर्गेनिज्म है और इसके बॉडी में कोई भी ऑर्गन है, ये मान लो हार्ट है, ये किडनी है, तो ये जितने भी है ना ये सब डायरेक्टली ऐसे ब्लड में बात करते रहेंगे। मीन्स ब्लड जो है इसके बॉडी में डायरेक्टली ऐसे फ्लो करता रहेगा, जैसे बकेट में पानी रखा रहता है उस तरह से इनके बॉडी में जो ब्लड होता है वो वैसे ही रखा होता है। मीन्स कोई उसका पाथवे नहीं होता, तो उस तरह से ब्लड इसमें फ्लो करता है, तो उसे हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें कोई वेसल्स नहीं होते। ओके, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका, इसके सारे एग्जाम्पल हैं आर्थ्रोपोडा, ठीक है, इसमें आ जाएंगे आपके आर्थ्रोपोडा। फिर आ गया इसमें मोलस्का, ठीक है, हेमिकोडेटा एंड इकाइनोडर्मेटा। ये सारे जो हैं इनमें ब्लड ऐसे ही फ्लो करता रहता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गन्स जो होते हैं वो डायरेक्टली बाथ्ड नहीं होते, उनमें ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है वेसल्स के थ्रू। तो इनमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, जो भी इनके अंदर ब्लड होता है, जो ऑर्गन होते हैं। मान लीजिए कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है और इसका यहाँ पर किडनी प्रेजेंट है, तो ये जो किडनी है इसको भी ब्लड की जरूरत है, लेकिन जो ब्लड है इसके तक पहुंचेगी वो डायरेक्ट नहीं, वो किसी न किसी वेसल्स के थ्रू, ब्लड के वेसल्स के थ्रू पहुंचेगी। तो इसमें ब्लड के वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है और इसीलिए इसे हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो इनमें आपके आ जाएंगे एनालिड, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एनालिड, ठीक है। और एनालिड्स वो पहले ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को ऑब्जर्व किया गया था, और उसके बाद यहाँ से लेकर जो भी हैं कोडेट्स, सारे के सारे जिनमें होगा आपके क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे, और यहाँ पर ये सारे आ गए। उसके अलावा जो बचे हैं उनमें तो सिस्टम होता ही नहीं, वो तो या तो ऑर्गन लेवल पर है या टिश्यू लेवल पर है या सेलुलर लेवल पर है, तो उन्हें हम छोड़ देते हैं। बाकी ये सारे जो है आपके आ जाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। उसी तरह बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में 4th नंबर है सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स कि उनके बॉडी जो है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है या नहीं। तो उसमें 3 टाइप्स आपके आ जाएंगे, मीन्स एसिमेट्रिकल हो जाएगा, रेडियल सिमेट्रिकल हो जाएगा, बायलेटरल सिमेट्रिकल हो जाएगा। एसिमेट्रिकल वो होता है जिन किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो किसी भी तरफ से आप काट लीजिए उसको, वो इक्वल हाफ्स में नहीं बट सकता है। सपोज दैट कि ये एक पॉरीफेरा है, ठीक है, पॉरीफेरा इस तरह के होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं ना, तो इस तरह के होते हैं। अगर आप देखो इसे, हम इस प्लेन से अगर इसको देखते हैं तो ये इक्वल हाफ्स में नहीं है, मीन्स इधर साइड और इधर साइड डिफरेंट है। अगर इधर से कट करे तो भी इक्वल नहीं है, इधर से कट करे तो भी इक्वल नहीं, मीन्स इधर से कट करे तो भी इक्वल नहीं। किसी भी प्लेन से हम इसे देखें तो इनका जो बॉडी है वो इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड हो सकता, इसीलिए इसे हम कहते हैं एसिमेट्री, और इसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा। ओके, दूसरा है आपका रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी को किसी भी प्लेन से आप कट करके देखो, डिवाइड करके देखो, वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन वो जो प्लेन है वो सेंटर से पास होना चाहिए। ओके, क्या लिखा है, डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स बाय प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। तो ये इनका बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन प्लेन जो है वो सेंटर से पास करना चाहिए। अब यहाँ से कट करे तो भी इक्वल में, क्योंकि ये सर्कल है, राउंड शेप में, इधर से कट करे, इधर से कट करे, इधर से कट करे, कहीं से भी डिवाइड करे, इनका जो बॉडी है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो प्लेन है वो सेंटर से क्रॉस करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है आपका सीलेंटरेटा और टीनोफोरा। ओके, ये दोनों आपके रेडियल सिमेट्री हैं। उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्रिकल में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी होता है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, लेकिन जो वो प्लेन है वो एक ही प्लेन से डिवाइड होता है, ठीक है। मीन्स अगर कोई इस तरह का ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, इस तरह का अगर ऑर्गेनिज्म है तो इसका जो बॉडी है वो प्लेन सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड हो सकता है,
लेफ्ट और राइट में इसका बॉडी, जैसे हम हैं तो हम में इसी तरफ से देखेंगे तो ही हम लेफ्ट और राइट में इक्वल तरफ से डिवाइड हो सकते हैं। मीन्स अगर बीच से हम देखें तो इधर भी एक आई है, इधर भी एक आई है, माउथ भी इक्वल में डिवाइड हो जाएगा, ईयर भी, हैंड भी, लेग्स भी। तो इस तरह हम देखें तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है, बाकी और किसी प्लेन से नहीं होगा। अगर यहाँ से कट कर दे तो वो अलग हो जाएगा फिर, है ना। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका, इसमें आपके आ जाएंगे प्लेटीहेलमिन्थस, प्लेटीहेलमिन्थस, 2 कोर्डेटा। ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, ये जो आपका रेडियल सिमेट्री है इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? इसमें जो आपके अडल्ट इकाइनोडर्म्स है, ठीक है, अडल्ट इकाइनोडर्म्स, अडल्ट इकाइनोडर्म्स जो होते हैं उनका बॉडी इस तरह का होता है। स्टारफिश को देख लो, उसको किसी भी प्लेन से आप कट करोगे तो वो इक्वल हाफ्स में, मतलब किसी भी प्लेन, मतलब वो सेंटर से पास करना चाहिए तो उसका बॉडी जो है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। और इसमें एक्सेप्शन है आपका लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म। ठीक है। तो जो इकाइनोडर्म के जो लार्वा होते हैं वो इस तरह के होते हैं, बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल, लेकिन जो वो फिर एडल्ट बनने के बाद वो रेडियल सिमेट्री हो जाते हैं। तो ये एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन को हमेशा याद रखना है, वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये था आपका एनिमल किंगडम और इसमें हमने पढ़ा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।